पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाती हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे, हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा श्रृंखला को, तो पहले आपका 3 लिखा हुआ है, 3 के आगे मेरे भाई आपका 5 है, 5 के आगे आपका 9 है, 9 के आगे आपका 15 है, 15 के आगे आपका 23 दिया गया है, 23 के आगे आपका 33 है, 33 के आगे आपका 45, 45 के आगे आपका 59 और 59 के आगे मेरे भाई आपके क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 3 से 5 है, इसमें आपके +2 के अंतर है, 5 से 9 है मेरे भाई +4 के अंतर है, 9 से आपका 15 है +6 का अंतर है, 15 से आपका 23 है +8 का अंतर है, 23 से आपका 33 है +10 का अंतर है, 33 से आपका 45 है +12 का अंतर है, 45 से आपका 59 दिया गया है +14 का अंतर है। अंतर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 का है, 4 का है, 6 का है, 8 का है, 10 का है, 12 का है, 14 का है। तो अगले मेरे भाई +16 के अंतर हो जाएंगे, यानी कि जब हम लोग 59 + 16 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 59 + 16 मेरे भाई आपके 75 होती हैं। 75 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 75 भरा जाएगा। देखिए 2 बढ़ रहा है, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 बढ़ाकर 6 है, 2 बढ़ाकर 8 है। उसी प्रकार से हम लोग 14 है तो 14 में 2 बढ़ाएंगे तो अगला अंतर आपका जो है वो 16 का हो जाएगा। हम लोग 59 + 16 करेंगे तो आपका 75, 75 आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 105 का संबंध 110, 25 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 109 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा 105 से ये 11025 कैसे लिख रहे हैं हम लोग। 105 से 11025 किस प्रकार से ला सकते हैं। 105 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 11025 बन जाए। अगर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो 11025 क्या होता है, 105 का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग 105 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 11025 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा संख्या आपका 109 है तो हम लोग 109 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 109 का स्क्वायर मेरे भाई 11881 होता है। 11881 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से 105 का स्क्वायर 11025 होता है, उसी प्रकार से मेरे भाई 109 का स्क्वायर 11881 होता है। 11881 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। और इस प्रकार के भी प्रश्न मेरे भाई आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, या तो इस प्रकार
से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 65 और 21 से 44 कैसे लिख रहा है, या फिर हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 65 और 77 से 87 कैसे लिख रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस लाइन से, तो 65 और 21 से 44 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 65 माइनस 21 करेंगे मेरे भाई तो आपका 44 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 27, 87 और 21 से आपका 66 लिखा हुआ है। 87 माइनस हम लोग 21 करेंगे, 87 माइनस 21 तो आपका 66 हो जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे तो पहला संख्या आपका 77 है और दूसरा संख्या नहीं दिया गया है, और यहाँ पर देखिए आपका 55 लिखा हुआ है। यानी कि हम लोग 77 में से कितना घटा दे ताकि 55 बन जाए, तो हम लोग 77 माइनस करेंगे 55। 77 माइनस 55 आपका कितना होता है मेरे भाई, 22 होते हैं। 22 कौन सा ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 22 भरा जाएगा। जिस प्रकार से 65 माइनस 21 44 होता है, 87 माइनस 21 66 होता है, उसी प्रकार से मेरे भाई 77 माइनस 22 जो है आपके 55 होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 22 भरा जाएगा। 22 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न आपका पुस्तकालय पुस्तकों और रैक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग इन्हीं तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। सबसे पहले आपका पुस्तकालय है। पुस्तकालय के अंदर मेरे भाई क्या होते हैं, रैक होती हैं, और रैक पर ही आपके पुस्तक रखे जाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग पुस्तकालय के लिए एक गोला बना लेंगे, और पुस्तकालय के अंदर ही आपका रैक होता है। यानी कि पुस्तकालय के अंदर हम लोग रैक को रख देंगे और रैक पर ही आपका पुस्तक रखा जाता है। यानी कि रैक के अंदर आपका पुस्तक आ जाएगा। इस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। पुस्तकालय पुस्तकों और रैक का कुछ इस प्रकार से आपका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा है, यदि h बराबर 8 हैट बराबर 29 तो ज्ञात कीजिए बॉक्स बराबर क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा h बराबर 8 है, कैसे लिख रहा है, HAT से 29 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है बॉक्स बराबर क्या होगा। देखिएगा पहले हमें h से 8 लाना है। देखिए h से हम लोग 8 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। अगर आप लोग h को ध्यान से देखिएगा तो h जो है वो आपके ABCD के क्रमानुसार में 8वें नंबर पर आते हैं। उसी प्रकार से देखिए आपका HAT लिखा हुआ है मेरे भाई। HAT के भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो H आपके 8वें पर आते हैं, A आपके पहले पर आ जाएंगे, और T जो है वो आपके 20वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़िएगा, 8 + 1 करेंगे तो 9, 9 + 20 करेंगे मेरे भाई आपके 29 हो जाएंगे। देखिए 29 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका BOX दिया गया है। देखिएगा BOX के भी हम लोग सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़ लेंगे। B आपके दूसरे नंबर पर आते हैं, O आपके 15वें पर आते हैं, और T उसके बाद आपका X है, X आपके 24वें पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 15 करेंगे तो 17, 17 + 24 आपका 41 होता है। 41 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 आपको कराए, एक लड़का 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है और फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, और फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है, तथा फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है, और अंततः बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अब उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उस लड़के के सामने कौन सा दिशा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो आपका पूरब जो है वो मेरे भाई पूरब इस दिशा में होता है। पश्चिम को देखिएगा तो पश्चिम आपका इस दिशा में होता है, उत्तर मेरे भाई ऊपर होता है, और दक्षिण जो है वो आपके नीचे होते हैं। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक लड़का 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है।
पूरा आपका देखिए इस वाला दिशा में, यानी कि वह ये दिशा में 20 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। और फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। आपका दाएं जो है वो आपका इस दिशा में हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में आपका दाएं हो जाएगा, 10 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है। फिर से अगर आप लोग दाएं को मुड़िएगा तो आपका ये दिशा हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में वह फिर से 9 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर वह बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है। बाया जो है वो मेरे भाई आपके जो है वो दक्षिण दिशा हो जाएंगे, यानी कि ए वाला दिशा में वह 5 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर वह जो है वो बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है, यानी कि बाएं जब आप लोग मुड़िएगा, फिर से अगर आप लोग बाएं मुड़िएगा तो आपका जो दिशा है वह फिर से पूरब की ओर हो जाएगा, यानी कि पूरब की वह फिर 12 मीटर दौड़ता है। और अंत में वह 6 मीटर जो है वो अंत में जो है वह बाएं मुड़कर 6 मीटर और दौड़ता है। बाएं जब आप लोग मुड़िएगा तो आपका दिशा जो है वो मेरे भाई उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। उत्तर की ओर वह 6 मीटर दौड़ता है। और उसके जो चेहरे के सामने कौन सा दिशा है ये आप लोगों से पूछ रहे थे। देखिएगा ऊपर आपका कौन सा दिशा होता है, ऊपर की ओर देखिएगा आपका उत्तर दिशा होता है, यानी कि उसके चेहरे के सामने अभी उत्तर दिशा है। उत्तर कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। उस लड़के के चेहरे के सामने जो दिशा है वह उत्तर दिशा है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पौधा, फूल, बुआई, बीज, अंकुरन का सही क्रम क्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिएगा पौधा है, फूल है, बुआई है, बीज, अंकुरन है। इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके बुआई हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। बुआई के बाद मेरे भाई आपका बीज अंकुरन हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। बीज अंकुरन के बाद आपका पौधा हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। और पौधा के बाद ही आपका फूल हो जाएगा, यानी कि सबसे बाद में आपका 2 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका? 3 4 1 2 लिखा हुआ है। देखिएगा 3 4 1 2 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका बुआई हो जाएगा, उसके बाद बीज अंकुरन, उसके बाद पौधा और उसके बाद मेरे भाई आपके फूल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में सांप है, ऑप्शन बी में मगर है, ऑप्शन सी में छिपकली है, ऑप्शन डी में आपका पेंगुइन दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सभी शब्दों को और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों शब्दों में आपके सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, वही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे भाई सांप, मगर और छिपकली ये तीनों आपके एक ही प्रकार के प्राणी होते हैं। ये तीनों जो आपके सरीसृप से जुड़े होते हैं, लेकिन पेंगुइन आपका सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सांप, मगर और छिपकली आपके जो है वो सरीसृप प्राणी से जुड़े होते हैं, लेकिन पेंगुइन आपका सबसे अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन डी पेंगुइन आपका सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। मेरे भाई सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले आपका ए दिया गया है, ए के आगे आपका जी है, जी के आगे आपका एल है, एल के आगे आपका पी है, पी के आगे आपका एस है और एस के आगे मेरे भाई आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ए से आपका जी लिखा हुआ है। ए आपके पहले नंबर पर आते हैं, जी आपके जो है वो 7वें पर आते हैं। इसमें आपका पहले 6 का अंतर है। आगे देखिएगा जी से आपका एल है, जी आपके 7वें पर होते हैं, एल आपके जो है वो 12वें पर होते हैं। इसमें भी मेरे भाई आपके +5 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा एल से आपका पी लिखा हुआ है, एल आपके 12वें पर होते हैं, पी आपके जो है वो 16वें पर होते हैं। इसमें आपके +4 के अंतर हो जाएंगे। पी से आपका एस लिखा हुआ है,
पी आपके 16वें पर होते हैं, ये सबके 19वें पर होते हैं। इसमें आपका +3 है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अंतर को देखिएगा +6 +5 +4 +3, यानी कि एक एक घट रहा है। +6 है, 5 है, 4 है, 3 है। तो अगले मेरे भाई आपके +2 हो जाएंगे। इस +2 आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके 19वें पर होते हैं। 19 + 2 21, और 21वें पर मेरे भाई आपका यू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका यू लिखा हुआ है, यू आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका यू भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न आपका 72 × 9 घटाव 14 जोड़ 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि जहाँ पे जोड़ दिया गया है वहाँ पे हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का मतलब आपका जोड़ दिया गया है, घटाव के जगह पे जोड़ को रखना है। गुना का मतलब भाग है, गुना के जगह पे भाग को रखेंगे। और भाग का मतलब आपका घटाव है, भाग के जगह पे घटाव को रखकर हम लोग इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 72 गुना दिया गया है। गुना का मतलब देखिएगा मेरे भाई, गुना का मतलब आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 9 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का मतलब आपका क्या दिया गया है, जोड़, तो यहाँ पर आपके जोड़ 14 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ का मतलब आपका गुना है, यानी कि यहाँ पर आपके जोड़ के जगह पे गुना 2 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। 72 भागा 9 करेंगे तो आपके 8 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 14 × 2 मेरे भाई आपके 28 हो जाएंगे। देखिएगा 14 × 2 28 हो जाएंगे, 8 + 28 आपके 36 हो जाएंगे। 36 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 36 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। देखिएगा पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका तेलुगु वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, तमिल वाला मेरे भाई देखिएगा तो तमिल वाला आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, और अंग्रेजी वाले देखिए आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं। और प्रश्न आपको क्या कर रहा है कि उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तो तमिल और तेलुगु दोनों वाले को अगर हम लोग देखेंगे तो तमिल वाले मेरे भाई आपके ए हो जाएंगे और तेलुगु वाले आपके ए दिए गए हैं। देखिएगा तेलुगु आपका ए है और तमिल आपका ए दिया गया है, और तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले आपके 12 और 9 दिए गए हैं। दोनों को आपस में जोड़ लीजिएगा, 12 + 9 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 21। 21 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। तेलुगु और तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या जो आपके 12 और 9 दिया गया है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, आपका 21। 21 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कराया दिए गए समीकरण के आधार पर अनुकृत समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको करा यदि 6 स्टार 5 बराबर 91, 9 स्टार 7 बराबर 169, 10 स्टार 7 बराबर 657, तो 11 स्टार 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि आप लोग 5 और 6 से 91 किस प्रकार से ला सकते हो, 8 और 7 से 169 कैसे ला सकते हो, 10 और 7 से 657 कैसे ला सकते हो। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 11 और 10 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, स्टार का दे दे, हर्ष का दे दे, गुना का दे दे, डॉलर का दे दे, बस आपको ये सोचना है कि आप लोग 5 और 6 से 91 किस प्रकार से ला सकते हो। अगर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 5 और 6 से आपका 91 है,
अगर पहला संख्या आपका 6 है, 6 का क्यू माइनस करेंगे, दूसरा संख्या आपका 5 है, 5 का क्यू देखिएगा 6 का क्यू आपका कितना होता है 216, माइनस करेंगे 5 का क्यू आपका 125, 216 माइनस 125 मेरे भाई आपके 91 होते हैं। देखिए 91 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो 8 और 7 है, 8 का क्यू करेंगे पहले, माइनस करेंगे 7 का क्यू, देखिएगा 8 का क्यू आपका कितना होता है 512, माइनस करेंगे 7 का क्यू आपका 343 होता है। देखिएगा 512 माइनस 343 आपके कितने होते हैं 169 होते हैं, 169 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो आपका 10 और 7 दिया गया है, पहले आपका 10 है तो 10 का क्यू करेंगे, माइनस करेंगे 7 है तो 7 का क्यू, 10 का क्यू मेरे भाई आपके 1000 होती हैं, 1000 माइनस करेंगे 7 का क्यू आपके 343 होती हैं, 1000 माइनस 343 आपका कितना होता है 657 होता है, 657 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा आपका 11 और 10 दिया गया है, पहले आपके 11 है तो हम लोग 11 के क्यू करेंगे, माइनस करेंगे 10 है तो 10 का क्यू, 11 के क्यू मेरे भाई आपके कितने होते हैं 11 के क्यू आपके 1331 होती हैं, 1331 माइनस करेंगे 10 का क्यू आपका 1000 होता है। देखिएगा 1331 माइनस करेंगे 1000 तो आपका 331 हो जाएगा। 331 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 331 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में मेरे भाई आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 87, 63, 21 है, ऑप्शन बी में आपका 74, 29, 56 है, ऑप्शन सी में 56, 43, 27 है और ऑप्शन डी में आपका 36, 81, 27 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अगर हम लोग 87, 63, 21 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ ले यानी कि 8 + 7 करेंगे तो आपके 15, 15 + 6 21, 21 + 3 मेरे भाई आपके 24, 24 + 2 26, 26 + 1 आपका 27 हो जाएगा। वही सेम हम लोग करेंगे 74, 29, 56 के भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 7 + 4 करेंगे तो 11, 11 + 2 आपके 13, 13 + 9 मेरे भाई 13 + 9 आपके 22, 22 + 5 करेंगे तो आपके 27, 27 + 6 करेंगे तो आपका 33 हो जाएगा। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में आपका 56, 43, 27 दिया गया है। सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे 5 + 6 करेंगे तो 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20 और 20 + 7 मेरे भाई आपके 27 होते हैं। आगे देखिएगा ऑप्शन डी में आपका 36, 81, 27 है। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे 3 + 6 करेंगे तो आपका 9, 9 + 8 मेरे भाई आपके कितने हो जाएंगे 9 + 8 आपके 17, 17 + 1 18, 18 + 2 20 और 20 + 7 आपके देखिएगा 27 होता है। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 27, 27, 27 प्राप्त होता है। लेकिन ऑप्शन बी का 74, 29, 56 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 33 प्राप्त होता है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ए सी ई का संबंध भी एक्स जेड के साथ है, उसी प्रकार सबसे पूछ रहा है एफ एच जे का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा ए सी ई से भी एक्स जेड ए कैसे लिख रहा है, ए सी ई से भी एक्स जेड किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से मेरे भाई आप लोग सोचेगा एफ एच जे से कौन सा अक्षर संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका ए सी ई लिखा हुआ है, ए सी ई लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है भी एक्स जेड लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए ई का विपरीत अक्षर आपका भी होता है, सी का विपरीत अक्षर आपका एक्स होता है और ए का विपरीत अक्षर आपका जेड होता है। आप लोग विपरीत अक्षर इस प्रकार से भी निकाल सकते हो कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 27 होना चाहिए। जैसे ए आपका
पहले नंबर पर आता है और जेड आपके 26वें पर आता है। दोनों को जोड़िएगा तो आपका 27 हो जाएगा। 1 + 26 कीजिएगा तो 27। उसी प्रकार से देखिए आपका FHJ लिखा हुआ है, देखिएगा FHJ लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सेम हम लोग लिखेंगे। जे का विपरीत अक्षर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, जे का विपरीत अक्षर जो है आपका क्यू होता है। आगे देखिएगा आपका एच है, एच का विपरीत अक्षर आपका क्या हो जाएगा, एच का विपरीत अक्षर आपका एस होता है। आगे देखिएगा आपका एफ है, एफ का विपरीत अक्षर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ का जो विपरीत अक्षर है वो आपका यू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका QSU लिखा हुआ है, QSU आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका QSU भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नंबर 15 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका किस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। पहले आप लोग आकृति को, प्रश्न आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपका एक लाइन ऐसे चल रहा है मेरे भाई, तो ये जो है आपका कुछ इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। आगे देखिएगा इसी प्रकार के एक और लाइन चला है कुछ इस प्रकार से, और ये भी मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार से पूरा हो जाएंगे। और आगे देखिएगा तो आपका ये भी लाइन इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। और सभी में देखिएगा छोटे छोटे गोला दिया गया है, छोटे छोटे चतुर्भुज दिए गए हैं, तो इसमें भी एक छोटा सा चतुर्भुज हो जाएगा इस प्रकार से। यानी कि जो आपका आकृति है कुछ इस प्रकार से बनेगा मेरे भाई। एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क के आपके कुछ इस प्रकार के उत्तर आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कर रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगले पार्ट में इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।